मलाना घाटी। ये नाम सुनते ही हिमाचल के पहाड़ों में छिपी एक रहस्यमय दुनिया की छवि मन में उभरती है। यहाँ की हवा में देवदार और चरस की महक घुली है और पत्थरों से बने घरों पर सदियों पुराने विश्वासों की परत जमी है। कहते हैं मलाना के हर पत्थर, हर पेड़ और हर जलधारा पर उनके शक्तिशाली देवता जमलू ऋषि का साया है और उन्हीं जमलू ऋषि का एक श्राप इस घाटी पर हमेशा मंडराता रहता है। ये श्राप किसी बाहरी को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि उन लोगों को दंड देता है जो यहाँ के सख्त नियमों को तोड़ते हैं। सबसे बड़ा नियम, बाहरी व्यक्ति किसी भी चीज को न छुएं। एक रात, कार्तिक पूर्णिमा की ठंडी रात में एक ट्रैकर समूह, जिसका नेतृत्व दिल्ली से आई साहसी लड़की नेहा कर रही थी, मलाना पहुंचा। वे घाटी की अद्भुत सुंदरता और प्राचीन लोकतंत्र के किस्सों से मोहित थे। नेहा को स्थानीय लोगों की चुप्पी, उनकी सीधी सपाट निगाहें और हर दुकान पर लगी छूना मना है की तख्तियां अजीब लगी। उनके समूह में एक नौजवान था, विक्रांत, जो बहुत ही लापरवाह और घमंडी था। अगले दिन सुबह की पहली किरणें घाटी के पत्थरों को सुनहरा रंग दे रही थीं। विक्रांत, जो अपनी सेल्फी के लिए एक बेहतरीन बैकग्राउंड ढूंढ रहा था, गांव के मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर की देहरी पर लकड़ी की प्राचीन नक्काशी थी, जो लगभग 500 साल पुरानी लग रही थी। विक्रांत ने अपने कैमरे को फोकस किया। तभी एक लोकल व्यक्ति उसे दूर से ही चिल्लाया, "ओ बाहरी, छूना मना है, दूर हट।" विक्रांत ने उस आदमी को अनसुना कर दिया और अपने घमंड में आकर मंदिर की नक्काशीदार चौखट को छू लिया। सिर्फ एक पल के लिए, एक साधारण सा स्पर्श। उस पल उसे लगा जैसे बिजली का एक ठंडा झटका लगा हो। चौखट से एक अदृश्य भयानक शक्ति उसके अंदर घुस गई। उसने जल्दी से हाथ हटा लिया, लेकिन श्राप का बीज उसके भीतर पड़ चुका था। शाम को जब वे गेस्ट हाउस में थे, तो विक्रांत को बेचैनी होने लगी। उसने इसे थकान समझा, लेकिन रात होते ही माहौल बदल गया। नेहा को आधी रात को अपने कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। वो डरी हुई थी, पर उसने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। बाहर सन्नाटा था। अगले दिन विक्रांत ने शिकायत की कि उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने कहा कि उसने अपने बिस्तर के चारों ओर काले साए देखे, जो उसके पास आते और फुसफुसाते थे। "वे मुझे छूना चाहते थे नेहा," उसने कांपते हुए कहा, "जैसे वे मेरा स्पर्श लेना चाहते हों, जो मैंने मंदिर से चुराया।" जैसे जैसे दिन बीतते गए, विक्रांत की हालत बिगड़ती गई। उसने चीजों को छूना बंद कर दिया। उसे हर स्पर्श से डर लगने लगा। अगर कोई गलती से उसे छू भी लेता, तो वो चीख पड़ता। मलाना के लोगों ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि देवता का श्राप लग चुका है। एक शाम जब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तो विक्रांत एकदम से चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। "छोड़ो मुझे, मुझे मत छुओ!" नेहा और बाकी लोग उसके पीछे भागे। उन्होंने देखा कि विक्रांत गांव के बाहरी छोर पर भागा जा रहा था। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे दर्जनों अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया हो। वह चीख रहा था, "मंदिर को छूने का दंड, मैं अपवित्र हूं।" वह उस पेड़ की तरफ भागा जिसे मलाना के लोग पवित्र मानते थे। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की। "विक्रांत, रुको!" लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, विक्रांत ने एक भयानक काम किया। उसने पेड़ को कसकर गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने मंदिर की देहरी को छुआ था। और जैसे ही उसका शरीर उस पवित्र पेड़ से लगा, एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे सभी की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली, तो विक्रांत वहां नहीं था। वहां सिर्फ एक काली राख का ढेर था और पेड़ की छाल पर एक भयानक जलता हुआ निशान। उस रात नेहा ने गांव के मुखिया से मुलाकात की। बुजुर्ग मुखिया ने शांति से कहा, "तुम लोग सोचते हो कि हमारे नियम रूढ़िवादी हैं, लेकिन ये नियम हमें अदृश्य शक्तियों से बचाते हैं। जमलू देवता ने इस धरती को पवित्र रखा है। जब बाहरी लोग अपवित्रता लाते हैं, तो वह अपवित्रता वापस उन्हें ही निगल लेती है।" विक्रांत ने मंदिर की पवित्रता को छुआ। बदले में अदृश्य सायों ने उसके शरीर को छूना शुरू कर दिया, जब तक कि वो शुद्ध होकर राख नहीं हो गया। नेहा और बाकी बचे ट्रैकर्स ने अगले दिन घाटी छोड़ दी। जाते जाते
नेहा ने अंतिम बार मंदिर की चौखट को देखा। अब उसे वो सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि जमलू ऋषि के श्राप को सुरक्षित रखने वाली एक अदृश्य जेल की सलाख लग रही थी। मलाना घाटी का श्राप आज भी कायम है। ये एक चुप्पी भरा चेतावनी है। किसी चीज को मत छुओ, वरना वह अदृश्य चीज तुम्हें छू लेगी और तुम्हें शुद्ध करने के लिए हमेशा के लिए मिटा देगी।